हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनपदार्थ के बारे में। जनपदार्थ क्या है? ये सबसे पहला डाउट आपके मन में ये है। डाउट सॉल्व करूंगा उससे पहले कनेक्ट करो आप, ठीक है? आप बोलोगे सर हर वीडियो में कनेक्ट करवाते हो, तो कनेक्टिंग ही सारी चीजें हैं, ठीक है? तो देखो क्या है, आपने चैप्टर 4 में जनास के बारे में पढ़ा था। जना जो होते हैं तो क्या, छोटी छोटी ट्राइबल कम्युनिटीज जो होती थी अर्ली वैदिक पीरियड की। तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता था कि वो जो ग्रुप हुआ करते थे जो अपने आप को मतलब एक साथ गवर्न करते थे, एक फैमिली हो सकती थी, वो जनास की तरह रिकॉग्नाइज किए गए, ठीक है? हमें ऋग्वेदा वगैरह से जानने को मिलता है, जना सिस्टम था वो। अब वो जना सिस्टम से धीरे से क्या होता है, जनपदा बनना चालू होता है। अब जनपदा कैसे बनना चालू होता है, पूरी कहानी यहीं पे है, इसे आपको रिलेट करना है, समझना है। देखो जनपदा का लिटरली मीनिंग क्या होता है पता है? लिटरल मीनिंग होता है जनपदा का वेयर दी जना सेट इट्स फुट, ठीक है? जहां पे जना सिस्टम ने अपना पैर जमा लिया। पैर जमाना सुना ना आपने, कहावत है, मुहावरा ऐसा कि वहां पे मेरा पैर बहुत बेहतरीन तरह से जमा हुआ है, ठीक है? पैर जमा मतलब अपनी पकड़ बनाना या फिर कह सकते हैं अपनी रूट्स को और मजबूत करना, एक्सपेंशन करना। तो क्या हुआ, मैंने आपको यह भी बताया कि जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अलग अलग जो जना थे, कैसे अलग अलग जना थे आप देखोगे, पुरु जना, भारत जना, जना या फिर विश्व कहा जाता था, ये आपस में लड़ते रहते थे। बोलो हाँ, ठीक है? अब जब ये आपस में लड़ते रहते थे ना, तो दो लोग लड़ेंगे तो दिखती बात ऐसा ना, दोनों जीत जाएंगे। एक हारेगा तभी दूसरा जीतेगा, ठीक? तो एक हारेगा तभी दूसरा जीतेगा। तो उसके चलते क्या होता था कि जनास जो जीतते थे, जो एक्सपैंड करते थे अपने आप को, तो वो जनपदा में बनते चले गए, बदलते चले गए। जो बड़ा हो रहा था जो ग्रुप, वो जनपदा बनते चले गया, ठीक है? तो और जनपदा में फिर क्या हुआ कि अब क्योंकि जना में तो वहीं छोटे छोटे रहते थे, तो वो किया जाता था कि प्रोबेबली वो वहीं के जो लोग रहते थे वो अपने राजा को रिकॉग्नाइज कर लेते थे कि यार ये स्किलफुल है, इसे राजा बना देते। लेकिन फिर जब जनपदा में आए तो जनपदा में नए नए तरीके ढूंढ लिए गए अपने आप को एक्सपैंड करने के, ठीक है? न्यू वेज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजास वर क्रिएटेड, या फिर कह सकते हैं वर सीन इन द पिक्चर, ठीक है? तो कैसे क्या क्या नए तरीके आए थे? दी राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सैक्रिफाइसेस, ठीक है, वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजाज ऑफ जनपदास रेदर देन जनास, ठीक है? तो जो बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने लगे, जैसे आपने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, जो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करेंगे, तो अश्वमेध यज्ञ जिसने परफॉर्म करा उसको क्या बना दिया, राजा बना दिया, बड़ा राजा बना दिया। और ठीक है, तो जनपदा सिस्टम जब आया तो अब आप देखो तो अर्ली वैदिक सिस्टम जो है उससे थोड़ा सा आपको क्या डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। यहां पे नए नए तरीके इवॉल्व किए जा रहे हैं। किसके द्वारा तरीके इवॉल्व किए जा रहे हैं? राजास के द्वारा, ठीक है? ताकि वो अपने आप को राजा की तरह, एक सुपर लॉर्ड, एक ओवरलॉर्ड की तरह रिकॉग्नाइज करवा सके। तो दी राजास हु परफॉर्म दीज big sacrifices were now recognized as being rajas of जनपदास rather than जनास, ठीक है? तो जना की जगह वो जनपदा के राजा अपने आप को बनाने लगे, एक बड़े अंपायर के वो राजा अपने आप को बताने लगे, ठीक? तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकैवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपदास। अब क्या होता है कि जैसे जो जनपदा बने, एक चीज मैं आपको ये बताता हूं, जिसे आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनपदा मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक एरिया को जब रिकॉग्नाइज किया जाने लगा, तो जैसे क्या हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे हस्तिनापुर एक जनपदा है, ठीक? तो राजास जो थे, तो राजास ने क्या किया, वो राजास बोल रहा हूं, आर्कियोलॉजिस्ट जो है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सकेवेशन किया, ठीक है, ये सब कुछ कब हुआ था? तो आप जैसे देखेंगे 3000 साल पहले हुआ था, 1000 बीसी में हुआ था, 1000 बीसी बिफोर कॉमन एरा में हुआ था, ठीक है? आज से 3000 साल पहले। तो अब कोई बता रहा तो है नहीं बताने वाला, तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सकेवेट किया तो उन्हें समझ में आया कि यार ये यहाँ पे थोड़ा बड़ा सेटलमेंट आ गया है, मतलब ये जना से जनपदा में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है? तो आर्कियोलॉजिस्ट को नंबर ऑफ सेटलमेंट्स मिले हैं जनपदास के। जैसे क्या क्या है, पुराना किला इन दिल्ली, तो पुराना किला जो दिल्ली में है, तो वो दर्शाता है कि हाँ यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ था, ठीक है? यहाँ पे जना से जनपदा वाली वो जो फेज थी वो पहुंच चुके थे लोग। फिर क्या है, हस्तिनापुर नियर मेरठ। अभी हस्तिनापुर देखो, ऐसे कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी कर सकते हैं कि यार माइथोलॉजी जो है, जैसे लोग काल्पनिक कहानियां कहते हैं, शायद वो सच हो। कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर जो महाभारत से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे आपको सेटलमेंट देखने को मिले। उतने बड़े बड़े महल नहीं मिले, लेकिन झोपड़ियां मिली है, कहानियां कुछ कुछ रिलेट हो जाती है, ठीक है? तो हस्तिनापुर जैसे मेरठ के पास में, अतरंजी खेरा जो है, तो अतरंजी खेरा जैसे आप देखोगे उत्तर प्रदेश, हस्तिनापुर और ये अतरंजी खेरा ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारी जगह आपको देखने को मिली है, ठीक है? ये सारी जगह देखने को मिली आर्कियोलॉजिस्ट को, जो बताती है, दर्शाती है कि हाँ सेटलमेंट जो इन जनपदास में बड़ा हुआ था, जनास से एक लेवल ऊपर गए थे, ठीक है? प्रो वर्जन आ गया था। तो दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स। क्या क्या मिला इनको? तो उन्हें समझ में आया कि लोग हट्स में रहने लगे। एंड केप्ट कैटल्स एज वेल एज अदर एनिमल्स।
ये कंटिन्यूटी है कि हाँ जना में भी यही होता था कि वो कैटल्स रख रहे हैं, कैटल्स के साथ साथ में क्या रख रहे हैं, दूसरे एनिमल्स को भी रख रहे हैं। दे ऑल्सो ग्रू अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, उन्होंने बहुत सारी क्रॉप्स भी ग्रो करी, जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, ठीक है, पल्सेस, शुगर केन, सेसमी और मस्टर्ड। तो अब जैसे आप देखोगे तो यहां पे क्रॉप्स में भी डाइवर्सिफिकेशन आ गया। आप चैप्टर 3 इससे पहले जो पढ़ के आए थे, ठीक है, चैप्टर 3 में जैसे जो आपने देखा था क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह जो हुआ है, उससे पहले हंटर गैदरर्स थे, तब क्रॉप्स में इतनी डाइवर्सिफिकेशन नहीं थी। क्या तब शुगर केन था? नहीं था। लेकिन ये सारी चीजें जो है तो बदलाव आ रहा था, मतलब ये दिखा रहे हैं सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। अभी यही फार्मिंग वाला एक टॉपिक भी आएगा आपका आगे, ठीक है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से टाइम पीरियड के साथ में फार्मिंग जो है एडवांसमेंट होता चलेगा, क्या क्या चेंजेस आए उसमें, ठीक है। तो ये जनपदास कैसे बने वो समझ में आया, जनपदास को रिकॉग्नाइज किया गया, उसमें क्या नई चीजें देखने को मिली और भी कुछ नया देखने को मिला। तो जैसे ये वाला जो मैप है आपका, इसे भी आप तकिए के नीचे रख के सो सकते हो, ठीक है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि अभी आगे महाजनपदास भी बताऊंगा मैं कि जनपदास जब एक और लेवल अपग्रेड हो जाएंगे तो महाजनपदा बन जाएंगे, ठीक है, वो भी समझाऊंगा। तो जैसे अवंती एक महाजनपदा बना था, ठीक, मगध की केस स्टडी आपके चैप्टर में इसी में आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये मैप इंपॉर्टेंट है। फिर आगे अगर जैसे हम देखते हैं तो जनपदास में और क्या मिला, तो वहां पे आपको अर्दन पोर्ट्स भी मिले हैं, मिट्टी के मटके, मटकी जो भी कहना है वो मिले, ठीक है, अर्दन पोर्ट्स मिले। तो जनपदास में क्या मिला, अर्दन पोर्ट्स, मतलब वहां के लोग जो थे जनपदा में उन्होंने अर्दन पोर्ट्स वगैरह क्राफ्ट ये डेवलप कर लिया था, ठीक है। सम ऑफ दीज वर, देखो इसके पहले भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको मिला है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि वैदिक टेक्स्ट में जनपदास में किस तरह के अर्दन पॉट्स मिले, तो स्पेसिफिकली पेंटेड ग्रे वेयर मिला है, जैसे रेड वेयर, ब्लैक वेयर, ये आपने पढ़ा आगे, ठीक है, पढ़ के आओ इंडस वैली सिविलाइजेशन इस टाइम पीरियड के। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपको ग्रे कलर के पेंटेड पॉट्स मिलेंगे। तो सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर्स वर रेड, तो ग्रे और रेड कलर के अर्दन पॉट्स मिलते हैं, मटकी मिलती है। One special type of pottery found at this site is known as पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर क्या है, तो फोटो देखो, अब दिखती बात है, पेंटेड ग्रे वेयर बोल रहे हैं तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ग्रे कलर का होगा वो, ठीक है। तो ये पेंटेड ग्रे वेयर समझाता हूं मैं आपको। तो इसमें क्या है, प्लेट्स, बाउल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर में क्या अधिकतर प्लेट्स और बाउल्स वगैरह बनाए जाते थे। ये क्या होता था, ये एक्सट्रीमली फाइन टू टच, मतलब इसको टच करते से बहुत ऐसा स्मूथ लगता था वो सरफेस, मतलब उसको एक नई टेक्निक के साथ बनाया जाता होगा, ठीक है। टच विथ अ नाइस स्मूथ सरफेस। Perhaps these were used on special occasions for important people and to serve special food। तो जैसे क्या रहता है, घर में भी कुछ कोई सा वेसल्स, कोई से बर्तन जो रहते हैं ना बहुत अच्छे रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, मम्मी उसको रख देती है, बोलती कि जब स्पेशल गेस्ट आएंगे तब निकालेंगे ये सारे बर्तन। तो उसी तरह से इन्हें भी ऐसा कंसीडर किया जाता, क्योंकि ये दूसरे जो और अर्दन पॉट्स मिले उनसे अलग था पेंटेड ग्रे वेयर वाला, ठीक है। तो ये शायद स्पेशल ओकेजन पे स्पेशल गेस्ट के लिए यूज किया जाता होगा, ये हम प्रिज्यूम कर सकते हैं। आगे समझ में, तो ये पूरी कहानी रही किसकी, जनपदास की। जनपदास मैंने आपको समझाया। तो अब ये ध्यान रखना आपको कंटिन्यूटी की, जनास से जनपदास बने, और ये अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक का ट्रांजिशन समझा रहा हूं मैं आपको। और ये जनपदा कल को और बड़े होकर क्या बन जाएंगे, महाजनपदा बन जाएंगे। तो महाजनपदा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। आप यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर ये सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।